हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे मेडिसिन फार्माकोलॉजी की सीरीज़ में आज हम एक ऐसे सिरप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके लंग्स में एक्सेस में बने हुए म्यूकस को एक्सपेल करने का काम करता है, यानी कि एज एन एक्सपेक्टोरेंट काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका ब्रांड नेम क्या है, इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और इनके इंडिविजुअल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इस वीडियो को हम देखते हैं थोड़ा सा जूम करके, ताकि आप इसके कंटेंट को बहुत आसानी से समझ सकें। आप यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसका ब्रांड नेम है ग्रिलिंगटस BM। यहाँ पे जो BM लिखा है वही इसकी खास बात है, क्योंकि BM का जो फुल फॉर्म होता है वह है ब्रोंकोडायलेटर एंड म्यूकोलाइटिक। ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक का क्या मतलब है, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट को समझ लेंगे, फिर उसके मैकेनिज्म आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ब्रोंकोडायलेटर कहने का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके ब्रोंकिया को डायलेट करता हो। डायलेट करता हो मतलब मान लेते हैं कि ये आपका ब्रोंकिया है, कुछ इस तरीके से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, बीच में यहाँ पे इसके इन्फ्लेमेशन आ गए हैं, तो इसके इस डायमीटर को बड़ा करने वाला एजेंट ब्रोंकोडायलेटर कहलाएगा। यानी कि ऐसा एजेंट जो कि आपके कॉन्स्ट्रिक्ट हुए ब्रोंकिया को वापस से डायलेट करने का काम करे, वह ब्रोंकोडायलेटर है। दूसरा जो यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है म्यूकोलाइटिक, इसका मतलब क्या है, ये दो शब्दों से मिल करके बना है। एक है आपका म्यूको और दूसरा है आपका लाइटिक। लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पे जो आप लाइटिक देख रहे हैं, ये ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ देगा। किसको तोड़ेगा? जिसके पीछे ये शब्द लगा हुआ है। यहाँ पे पहले लगा है म्यूको। म्यूको का मतलब होता है म्यूकस। तो ये म्यूकस के एक्सेसिव प्रोडक्शन को, जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो उसकी विस्कोसिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करेगा, ताकि इसकी विस्कोसिटी कम हो सके और ये जो थिक है उससे थिन हो सके। इस तरीके से ये जो हमारी ड्रग हैं वो काम करते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है टरब्यूटालिन सल्फेट। तो पहला जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ वो हो गया टरब्यूटालिन सल्फेट। दूसरा है आपका ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनका मिक्सचर है। इसकी जो टोटल क्वांटिटी है सिरप में वो 100 ml है, हालांकि ये बहुत यूजफुल नहीं है हमारे लिए। इसका जो फॉर्मूला है वो तो आपने देखा, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे देख लीजिए। टरब्यूटालिन सल्फेट का कंसंट्रेशन है 2.5 mg और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इनका जो कंसंट्रेशन है वो है 8 mg। तो चलिए अब हम इसकी फार्माकोलॉजी को समझते हैं एक एक करके। चूंकि आपने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को देखा कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इनका अपना अपना एक रेस्पेक्टिव फंक्शन है। एक है ब्रोंकोडायलेटर, दूसरा है आपका म्यूकोलाइटिक। तो ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या है। जो पहला प्रॉब्लम है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इसका मतलब क्या है, ब्रोंको का कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्रोंकिया का कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर ये देखिए, ये हमारा एक नॉर्मल डायमीटर है शुरुआत में, तो इसका जो डायमीटर है वो इस तरीके से यहाँ तक लाइज करता है, यानी कि इसके पास पूरा का पूरा स्पेस है। इसी स्पेस से होता हुआ हमारा जो ऑक्सीजन है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा और रिवर्स में जो CO2 है वो यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे ब्रोंकिया इनको सफिशिएंट अलाउ कर रहा है कि एयर का एक्सचेंज हो सके। जब कभी भी कोई इन्फ्लामेशन होता है, खास करके इन केस ऑफ अस्थमा, COPD और एम्फेसीमा, तो इनके बीच का जो डायमीटर है वो छोटा होने लगता है। अगर यहाँ पे आप देखें डिजीज कंडीशन में, यहाँ पे अस्थमा का हम ले लेते हैं, तो ये जो डायमीटर है वो कुछ इस तरीके से छोटा हुआ आता है और यहाँ पे सिर्फ इतना ही स्पेस बचता है और इसी स्पेस में आपके CO2 और O2 का एक्सचेंज होना रहता है। तो देखिए ये कितना छोटा स्पेस है। तो यहाँ पे जो पूरी प्रॉब्लम हुई वो ये हुई क्योंकि ब्रोंकिया जो है आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करेंगे। इस केस में अगर यहाँ पे हम ब्रोंकोडायलेटर का यूज़ करें, जो कि आपका ड्रग है ब्रोंकोडायलेटर का, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो इसको वापस से पहले के स्टेज में लेके आएगा, यानी कि इसके कॉन्स्ट्रिक्शन स्टेज को वापस से रिलैक्स कर देगा। फिर से देखिए ये पहले के स्टेज में आ गया है, जैसे कि पहला वाला स्टेज में ये था। तो ब्रोंकोडायलेटर का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे दूसरा जो ड्रग है वो है आपका म्यूकोलाइटिक एजेंट, यानी कि आपका ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। म्यूकोलाइटिक है क्या, इसको पूरा अगर आप लिखें तो ये लिखा आएगा म्यूको। म्यूको का मतलब है म्यूकस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं म्यूकस। और लाइटिक का मतलब है उसको तोड़ने वाला। लाइटिक और लाइसिस तो आपने सुना ही होगा। तो ये कैसे काम करते हैं, जब आप अस्थमा के स्टेज देखोगे तो पहले स्टेज में तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे हैज मार्क दे के लिख देते हैं स्टेज 1। दूसरा जो स्टेज होता है उसमें होता है आपका एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रीशन, इसको बोलते हैं स्टेज 2। इस पे क्या होता है, देखिए ये हमारा ब्रोंकिया है, तो इसके इनर वॉल में कुछ इस तरीके से एक प्याले जैसे स्ट्रक्चर, जिसे हम गॉबलेट सेल कहते हैं, लोकेटेड होते हैं। इन गॉबलेट सेल की संख्या फिक्स होती है ताकि ये अपना म्यूकस का प्रोडक्शन आराम से कर सकें। इन केस ऑफ COPD, जिसका पूरा नाम होता है COPD का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या डिसऑर्डर। कुछ बुक में इसको डिजीज, कुछ बुक में इसको डिसऑर्डर बोलता है। ज़्यादा अच्छा है कि डिसऑर्डर हम समझ सकें। तो ये O का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव।
ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट। तो किसके रेस्पेक्ट में रुकावट, किसको रोक रहा है, किसको आने नहीं दे रहा है, वो हमारे O2 और CO2 का आपस में एक्सचेंज है। तो यूं जनरली देखा जाए तो O2 जाकर के CO2 आता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। ये म्यूकस का सीक्रेशन करना गॉबलेट सेल के द्वारा एक अच्छा काम है, तो इसको अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं गॉबलेट सेल। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये डस्ट पॉल्यूशन इनको ट्रैप करके बॉडी से बाहर कफिंग करने का काम करता है। बट इन केस ऑफ COPD या तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनकी जो नंबर है वो बढ़ जाता है, या इनका जो साइज है गॉबलेट सेल का वो बढ़ जाता है। ओवरऑल रिजल्ट होता है कि यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, रफ लाइनिंग जो मेरे द्वारा ड्रॉ की जा रही है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग म्यूकस। इस वाले म्यूकस को आप समझ सकते हो कि ये इसकी वजह से बढ़ने लगे हैं। अब ये म्यूकस बढ़ेंगे तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पाथवे था, ब्रोंकिया जो का पाथवे था, वो ऑलरेडी छोटा हो गया था। इस पे अगर और म्यूकस हो जाए तो हमारी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो पूरा प्रॉब्लमेटिक में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रोंको डायलेटर है वो एक तो डायलेशन करने का काम कर रहा है ताकि एयर स्पेस बढ़ सके। दूसरा जो हमारा ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है वो एज अ म्यूकोलाइटिक, या इसको हम लोग एक्सपेक्टोरेंट भी बोल सकते हैं, वो करने का काम कर रहा है क्योंकि उसी कैटेगरी का है। ये क्या करेगा, देखिए आपको यहाँ पे जाली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो आपस में बने हुए बॉन्ड्स हैं जिसकी वजह से विस्कस होते जा रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये हमारा वाटर है, अब आप एज्यूम करिएगा ये वाटर है। इसको जब हम चिल्ड करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो ये आइस बन जाता है, और इसको फिर से जब हम गर्म करते हैं तो ये फिर से वाटर बन जाता है, और इसको और गर्म करते हैं तो ये वेपर के फॉर्म बन जाता है। तो इन तीनों में मतलब पानी के तीन रूप, आइस, वाटर और वेपर में क्या डिफरेंस है, ये बॉन्ड का ही डिफरेंस है। जितना ज़्यादा डेंस बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा सॉलिड इन मास होगा, तो ये आइस है। थोड़ा सा यहाँ पे लूज होने लगेंगे तो ये वाटर बनेगा, और एक्सेसिव लूज होने लगेंगे तो ये एयर बन करके, वेपर बन करके उड़ जाएगा। तो हमारा जो म्यूकोलाइटिक एजेंट है, म्यूकोलाइटिक एज इट्स नेम इंडिकेट, लाइसिस करने का काम कर रहा है। तो म्यूकोलाइटिक एजेंट देखिए इस तरीके से इन बॉन्ड्स को यूं, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वैसा ये ब्रेक करते चल रहे हैं, बॉन्ड्स को लाइसिस करने का काम कर रहे हैं। तो जो एक्सेसिव म्यूकस था, इसकी जो विस्कोसिटी थी, असल में मेन जो खेल है वो इसी विस्कोसिटी का है, विस्कस इन नेचर का है। तो इस विस्कोसिटी को धीरे धीरे ये डाइल्यूट करते हैं। विस्कोसिटी के कम होने पे इसका जो थिकनेस है आपकी म्यूकस का वो कम होगा, और इसको हम आसानी से आपके लंग से इसको बाहर एक्सपेल कर पाएंगे। तो एक्सपेल करने में जो मदद करता है हमें, उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और एक्सपेक्टोरेंट के अलग अलग काम करने के तरीके के अकॉर्डिंगली इनका अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये किस किस केस में काम आता है, आपका जो ग्रिलिंटस BM है, क्योंकि ग्रिलिंटस के 3 अलग अलग डोजेज आते हैं, तो यहाँ पे BM वाला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब मैंने बताया आपको ब्रोंको डायलेटर और म्यूकोलाइटिक का कॉम्बिनेशन है, इसलिए BM कहलाया है। ये आपके अस्थमा के केस में काम आता है। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है जिसमें आपका ब्रोंकिया के डायमीटर छोटा हो जाता है, साथ में एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल के कारण से होने लगता है, और यही फिर आगे जाकर COPD में बदल सकता है या फिर अलग ही केस हो सकते हैं। तो इसमें रिवर्सिबल की बजाय इरिवर्सिबल होते हैं, जिसमें गॉबलेट सेल की संख्या भी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ गॉबलेट सेल, और साथ में इसके साइज भी बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में आपका जो ट्रैप है वो और बढ़ प्रॉब्लम में आ जाता है। ऐसे केस को ठीक करने के लिए हम ग्लिंटस BM सिरप का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। अगर आप ग्लिंटस BM का यूज़ करते हैं तो आपको कपकपी, हाथ पैर कांपना, थोड़ा सा घबराहट, एक्सेसिव स्वेटिंग जैसी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और ये एक सेकेंड कैटेगरी का ड्रग है, इसलिए कभी भी इसका यूज़ आप अपने मन से ना करें। हालांकि हम यहाँ पे मेडिसिन फार्माकोलॉजी में जो मेडिसिन का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में आपको बताते हैं। तो छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि असल में ये जो ग्लिंटस का BM का मतलब क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।